करने वाला, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। मुक्ति का मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा उतरा उतरा, हे रूही पाक उतरा। हे रूही पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे। मेरे दिल की प्यास बुझा दे, मेरे दिल की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, हे रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे। कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर करके राजा, भरपूर करके राजा। उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा। पाक रोहिया मेरे दिल के अंदर, पाक रोहिया मेरे दिल के अंदर। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा जा, अपनी राह दिखा जा। हे रूहे पाक उतरा, हे रूहे पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा। हालेलुया। भजन 79 का मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर,
यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूल पे किया विश्राम, सूल पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु हम पर भी कृपा करना, यीशु हम पर भी कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर यीशु विजय हुआ है, क्रूस पर यीशु विजय हुआ है। देने अनंत जीवन दान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। हालेलुया। भजन 77 है। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है पानी का बुलबुला, हवा लगत मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। पानी लागत घुर जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का पुड़िया, ये जीवन है कागज का पुड़िया। हवा लगत उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का महल, ये जीवन है कागज का महल। पत्थर लगत फुट जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी,
ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आगे लगत जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हालेलुया। हालेलुया। और गाएंगे। हाँ हाँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम यीशु में हो आनंदित हो। आज का दिन बनाया है, हम यीशु में हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं घटूं, रहे उसी पर ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम विश्व में आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार, मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम विश्व में आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम विश्व में आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। 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 होशन्ना, होशन्ना। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो
यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणानिधि तारणहारे, चमत्कार करने वाले, करुणानिधि तारणहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने हारे, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोलकर किया शिफा, मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोलकर किया शिफा, स्वामी ये बोलकर किया शिफा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, जय जय का शासन मुख, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो।
हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, बनी रहेगी। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है, जो परमेश्वर की स्तुति का है, जो परमेश्वर की स्तुति का है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। बहु तेरे यद कर डरेंगे, बहु तेरे यद कर डरेंगे, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। तेरे कोढ़ खाने से मैं चंगी हूँ, तेरे कोढ़ खाने से मैं चंगी हूँ, क्योंकि तू मेरा चंगा करने वाला यीशु है। तेरे कोढ़ खाने से मैं चंगी हूँ, क्योंकि तू मेरा चंगा करने वाला यीशु है। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, तेरे मारे जाने से मैं जीवित हूँ, तेरे मारे जाने से मैं जीवित हूँ, क्योंकि तू मेरा जीवन देने वाला यीशु है। तेरे मारे जाने से मैं जीवित हूँ, क्योंकि तू मेरा जीवन देने वाला यीशु है। तेरे मारे जाने से मैं जीवित हूँ, तेरे जी उठने से मैं धर्मी हूँ, तेरे जी उठने से मैं धर्मी हूँ, क्योंकि तू मेरा धर्मी ठहराने वाला यीशु। तेरे जी उठने से मैं धर्मी हूँ, क्योंकि तू मेरा धर्मी ठहराने वाला यीशु। तेरे जी उठने से मैं धर्मी हूँ, तेरे जी उठने से मैं धर्मी हूँ, तेरे जी उठने से मैं धर्मी हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। आपका वचन कहता है कि आपका वैभव सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। जब आप मनुष्य को देखते हैं, जब आपकी सृष्टि को देखते हैं, तो मनुष्य क्या है कि आप उस पर दृष्टि करें। मनुष्य का पुत्र क्या है कि आप उस पर, मनुष्य के पुत्र क्या है प्रभु कि उस पर आप दया करें। परंतु प्रभु जी, आपने अपने प्रिय पुत्र को मनुष्य का पुत्र बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा। और प्रभु, हम पर यह अनुग्रह किया कि हम उसके द्वारा उद्धार को पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम पाप अधर्म और अपराध में पड़े हुए थे। हमारे जीवन के लिए कोई उपाय नहीं था। हम नाश होने के लिए रखे गए थे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने वो वरदान दिया हमें और हमें खींच कर निकाला। आपने हमें बुलाया प्रभु नाम लेकर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, अपने जीवन के इस दिन तक आपने हमें नाम लेकर बुलाया और कहा, यदि तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग हूँ। यदि तू नदी में होकर चले तो वो तुझे डुबा नहीं सकती। यदि तू आग में होकर चले तो उसकी लौ तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चोखा और नया यंत्र बनाया है। धन्यवाद देते हैं कि आपने, हाँ प्रभु, हमें गुप्त में गड़ा हुआ धन दिया है। आपका वचन कहता है कि आपने अपनी वाचा और प्रतिज्ञाओं में हमें अपना पुत्र बनाया। हाँ प्रभु जी, आपने अपनी संतान बनाकर अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद देते हैं उसके पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद देते हैं उसके द्वारा मिले वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं उसकी पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा, आज के दिन हम आपके सामने हैं। सब बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो। मैं फिर कहता हूँ कि धन्यवाद करो। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे शरीर के हर एक अंगों को भला चंगा रखा। हम धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित पाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप अनाथों के पिता और विधवाओं के संभालने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप पिछड़ों का उद्धार करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप अंधों को आंखें देते हैं, गूंगों को बोलने की सामर्थ देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप लंगड़ों को चलने की सामर्थ देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हर एक वो रोग जो, हाँ प्रभु जी, इस पृथ्वी पर है उस सब की चंगा करने वाले आप हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस समय में प्रेमी पिता, हम आपके पवित्र वचन का आदर करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा का आदर करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आपका वचन कहता है कि आपने हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल किया। सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई की, आने वाली बातों को हम पर प्रकट किया। अपनी ओर से नहीं, परंतु जो कुछ सुना वही हमसे कहा और मसीह की महिमा को हमारे जीवन के लिए होने दिया। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हम अपने देश के लिए फिर से आपके सन्मुख आए हैं प्रभु। हमारे देश के एक एक नागरिक के पाप, धर्म और अपराध को मान लेते हैं। हाँ प्रभु, एक एक की आंखें खुल जाएं ताकि वे सत्य को देखने पाए और सत्य उनके जीवन को स्वतंत्र करे। हमारे देश की हर एक संस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उसमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन संस्थाओं को चलाते हैं, जो हमारी देश की उन्नति के लिए बनाए गए हैं। प्रभु, उन सारी संस्थाओं के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं कि वो इस देश का सही रीति से संचालन करने के लिए प्रभु ने भय भय अपना भय दे और भक्ति में वो प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार काम कर सकें, ताकि हम इस देश में कुशल से रह सकें। हाँ प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में प्रभु
दीन दुखी गरीब लाचार विधवाओं के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है प्रभु, उनके जीवन के लिए हम आपकी दया को मांगते हैं। हर एक रोग यीशु के नाम में जाता रहे, क्योंकि आपने प्रभु कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। इसलिए यीशु के नाम में चंगापन उनका है, इस बात की हम घोषणा करते हैं। उनके बिछावनों को उलट पुलट करके उन्हें चंगा करें। हाँ प्रभु, दया करें कि अपने नाम के द्वारा, अपने नाम के निमित्त प्रभु उनका उद्धार करें। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक दीन दुखी गरीब लाचार विधवाओं के लिए, विधुरों के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा, किन्नरों के जीवन के लिए आपकी दया को मांगते हैं। पवित्र आत्मा, देवदासियों के जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हाँ प्रभु, हम अपने छोटी बच्चियों के लिए, जवान बच्चियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ पिता, दया करें कि वे हवश का शिकार शिकार ना हो। पवित्र आत्मा, उनके जीवन के लिए आपके दूतों की सहायता को मांगते हैं। इन सब परिस्थितियों में उनके सामने ये प्रकट हो कि यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। हाँ प्रभु, आपके दूतों की सहायता उनके जीवन के लिए हो प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। हम अपने जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। भक्ति और भय में माता पिता यीशु के नाम में प्रभु जी सही मार्गदर्शन बच्चों को दे सकें। आपके भय के द्वारा चितौनी देते हुए प्रभु जी उनका पालन पोषण कर सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, आपकी दया को, हाँ प्रभु, हर एक उन रैकेट्स के लिए मांगते हैं, नशे का व्यापार करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, उनके विवेक में आपका अनुग्रह प्रकट होने पाए। हाँ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में अपनी दया को प्रकट करें। देह व्यापार करने वाले हर एक रैकेट्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वहां भी आपका अनुग्रह प्रकट हो। उनके विवेक से भी व्यवहार करें, ताकि वे प्रभु इन सब गलत बातों से छूट नहीं पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में आपकी प्रेम की आत्मा इस देश में बहने पाए। ओ प्रभु, अब तक आपने इस देश को अलगाव से बचाया है, आज भी प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस देश को अलगाव से बचाएं। आपसी प्रेम की आत्मा बहुतायत के साथ एक दूसरे के साथ इस देश के हर एक नागरिक के जीवन में आने पाए, ऐसी दया चाहते हैं। हर एक हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप जो प्रभु आपकी कलीसिया में आ रहे हैं प्रभु, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारा दें। हर एक काट कुट करने वालों को, हाँ प्रभु जी, कलीसिया से बाहर करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी। आपकी दया को, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से हर एक के जीवन बचाए जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। प्रार्थना में बलवंत करें। आपकी आत्मा, जो प्रार्थना करने वाली आत्मा है, हर एक के जीवन में आए, ताकि आपकी देह उन्नति करने पाए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। लोग आग से झपट कर प्रभु जी आपके खत्ते में इकट्ठे किए जाएं, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हर एक घुटना आपके आगे झुकेगा, हर एक जीव आपके नाम का अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक के जीवन के लिए आपकी दया, कि हर एक का हृदय में आपका वचन लिखा जाएगा और हर एक के मनों में डाला जाएगा। जैसे समुद्र जल से भरा, वैसे ये पृथ्वी आपकी महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रेमी स्वर्गीय राजा, आज के दिन जितने देर हम यहाँ बैठते हैं प्रभु, एक एक के जीवन के से व्यवहार करें। हर एक आलस यीशु के नाम में जाने पाए, हर एक कमजोरी यीशु के नाम में जाने पाए, हर एक नींद की आत्मा यीशु के नाम में हमारे बीच से निकल कर चली जाए। ओ पवित्र आत्मा, एक नया आत्मिक उन्माद में हर एक भर दिया जाए आपके वचन के द्वारा, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपका वचन हर एक को शुद्ध करे। हाँ पिता, दया करें, दया करें, दया करें। आज के दिन आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे देश में चल फिर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप एक एक के जीवन से व्यवहार कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि इस देश के आने वाले इलेक्शंस में प्रभु आपका बड़ा अनुग्रह प्रकट हो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता प्रकट हो। यीशु के नाम में प्रभु जी, दूसरों की बुराइयों का अंत हो, आपकी धार्मिकता यीशु के नाम में स्थिर की जाए। ओ प्रभु, दया करें, दया करें, दया करें। हर एक विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक श्राप देने वालों के लिए आशीष की घोषणा करते हैं। हाँ प्रभु, बुराई करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सत्य को जाने और सत्य उनके जीवन को स्वतंत्र करे। आज के दिन आपके बड़े अनुग्रह के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन्हें आपने चुनकर समीप आने का अवसर दिया, उनके हर एक स्थानों पर प्रभु आपकी दया और भी बरसने पाए। हाँ पवित्र आत्मा, आप उनके जीवन से व्यवहार कर रहे हैं,
ताकि वे आपके वचन की सीख को और आपके वचन से प्रेम करने को, हाँ प्रभु, भूखे और प्यासे हो जाए। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जो यहोवा और यहोवा के भय की आत्मा, बुद्धि और पराक्रम की आत्मा, युक्ति और समझ की आत्मा और ज्ञान की आत्मा, काम करने में प्रवीणता देने वाली आत्मा, ओ बुद्धि और प्रवीणता की आत्मा के लिए आपका धन्यवाद। ओ प्रभु, भला आत्मा के लिए धन्यवाद, स्थिर आत्मा के लिए धन्यवाद, उदार आत्मा के लिए धन्यवाद, जो पिता की इच्छा को पूरी करना सिखाता है, धार्मिकता के मार्ग में अगुवाई करता है। धन्यवाद देते हैं पालकपन की आत्मा के लिए, धन्यवाद देते हैं जीवन की आत्मा के लिए, धन्यवाद देते हैं बयाने की आत्मा के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा के लिए, धन्यवाद देते हैं अनुग्रह करने वाली आत्मा के लिए, धन्यवाद देते हैं भविष्यवक्ताओं की आत्मा के लिए, जिन्हें आप गवाही देना सिखाते हैं अपनी आत्मा के द्वारा। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हमें से प्रत्येक जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, यीशु के नाम में प्रभु जब यहाँ से उठकर जाए, तो यीशु के नाम में उनकी आत्मिक उन्नति होने पाए, मसीह की देह और मसीह के स्वरूप में एक अंश और बढ़ सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अपने वचन को महिमा दे, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाए, दान और वरदानों से भर दे आज के दिन, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सेनाओं के यहोवा हैं, करूबों पर विराजमान इजराइल के पवित्र परमेश्वर हैं। आप ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं, आप ज्वलनशील परमेश्वर हैं, आप भस्म करने वाली आग है, आप दया के सागर हैं, आप क्षमा के खानी हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन और स्तुति के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। अब ये अवसर होगा कि आप अपने वचन को जो आपने याद किया या पढ़ा, जो भी है, उसको आप शेयर कर सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। यदि आपके पास प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ। भजन 128। क्या ही धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला होगा, और तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे जैसे होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इसराइल को शांति मिले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। होसन्ना। होशन्ना। जैसे दीदी, जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा, अपने महिमा में बना के रखा। मरे नहीं, मिटे नहीं, यहोवा के महान कड़ा का फल है आज के दिन जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं और प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जय श्री दीदी। जय यीशु की बेटा। भजन संहिता 126 का 5 और 6। जो आंसू जो आंसू बहाते हुए होते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु परंतु वह फिर फुलिया लिए जय जयकार करता हुआ जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। होशन। होशन्ना। जय सुध वचन बोले। जय सुधी। आप बोलो। जय यीशु की। जैसे यिर्मयाह के 17 का 7-8 में
धन्य है वह पुरुष वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा वह उस वृक्ष के समान जो होगा नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा हो उसकी जड़ जल के और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। पास फैली हो। जब धूप होगी जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, तब उसको न उसके लगेगी, पत्ते हरे रहेंगे, उसके पत्ते हरे रहेंगे सूखे वर्ष में भी और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में उनके विषय में चिंता ना होगी, कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वह तभी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं को अधिक धोखा देने वाला है, मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला उसमें होता है, असाध्य रोग लगा है, उसमें असाध्य रोग लगा उसका है, भेद कौन समझ सकता है। उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा को मैं यहोवा को मन की खोजता खोजता और हृदय को जांचता हूँ, और हृदय को जांचता ताकि हूँ, प्रत्येक जन को ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। 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 मैं गवाही दूंगी। हाँ। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर पिता का जो जीवित रखा है, और परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। मेरा परमेश्वर भला है और भला ही करता है। आज मेरे बच्ची को परमेश्वर चंगाई दिया है और छुटकारा दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का। और मेरे जीवन को भी परमेश्वर संभाल बचा के सुरक्षित रखा और तीनों परिवार को संभाल के रखा है। आज उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। वचन में कहा है ये परमेश्वर की हम मिट नहीं गए हुआ करुणा के फल है, उसकी दया अमर है। आज सचमुच परमेश्वर हमको जीवित रखा और भला चंगा रखा, हर एक काम में सहायता किया है। तो परमेश्वर को मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। मेरे बच्ची के लिए प्रार्थना करेंगे कि पेट अभी दर्द हो रहा तो सो रही है, और मेरे माँ के लिए उसके यहाँ पे पांजर के नीचे दर्द हो रहा है, और यही मेरा सब कुछ है। प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से जुड़ा रहेगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो भजन संहिता भजन संहिता 92 का 92 का 12, 13 और 14। 12, 13 और 14। धर्मी लोग धर्मी लोग खजूर के समान खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, फूलेंगे फलेंगे, और लबानोन और लबानोन और देवदार और देवदार के समान के समान बढ़ते रहेंगे। बढ़ते रहेंगे। कि वे वह यहोवा के भवन में यहोवा के भवन में रोपे जाकर धूप में जाकर हम हमारे परमेश्वर के हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी वह पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, फलते रहेंगे, और रस भरे और लहलाते रहेंगे। और लहलाते रहेंगे। हालेलुया। 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 वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत लंबा बोल दिया आज तो उन्होंने। हाँ, खड़ी थी बहुत देर से दीदी। प्रभु का धन्यवाद हो कि है। बोलने के लिए। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने रागी को ठीक किया। कल मैंने प्रार्थना करवाई थी, उसके बाद रागी का टेम्परेचर रात में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आई थिंक वो 103 या उससे ज़्यादा ही था, क्योंकि मैं उसके पास में सो रही थी। मैं उसको दवाई भी दे रही थी, लेकिन उसका टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा था। हाँ, वो फिर भी होता मैं है उसकी वायरल में। पहले उसको मैं सर दिन आपका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, पर डरने की आवश्यकता नहीं है वायरल में।
उसको स्पंज कराना चाहिए और नहलाना चाहिए। पानी जितना पानी से पोंछ सकते हैं फटाफट। वो छूने भी नहीं देता है ना दीदी। ओ। हाँ। दवाई पी लेगा, आप आधी रात को उठा के उसको दवाई पिला दो, वो पी लेगा, लेकिन ना छूने नहीं देगा, छुओ मत मेरे को ऐसा वाला। फिर भी मैं उसको ज़बरदस्ती 3 से 4 बार पट्टी रखी, लेकिन उसका टेम्परेचर फिर भी डाउन नहीं जा रहा था। फिर सुबह 5 बजे वो मेरे को भी सोने दिया और खुद भी सोया, रात भर ना खुद सोया था ना मेरे को सोने दिया था। फिर हम लोग, मैं भी 2-3 घंटे सो के उठी तो मैं देखी इसका टेम्परेचर फिर से वैसा ही है। फिर मेरे को लगा कि मैं 10 बजे के आसपास, वो उठ नहीं रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं उसको उठा के थोड़ा पानी पिला दूं, क्योंकि रात भर इसने कुछ ना खाया ना पिया ना, पहले दिन उसने ना कुछ खाया था ना पिया था। तो मैंने जैसे इसको उठाया ना दीदी, तो बिल्कुल इसका बॉडी ना शिवरिंग करने लगा इतनी ज़ोर से, और आंखें बिल्कुल खोल नहीं रहा था। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि बैठे बैठे गिर जा रहा था। तो हम लोग इसको देख के, तो हम लोग क्या किए, फटाफट पहले प्रार्थना की पानी के ऊपर, इसको पानी पिलाए, फिर तेल के ऊपर प्रार्थना करके इसके तेल पे, पूरे शरीर पे तेल मल दिए। तुरंत फिर टेम्परेचर। जाके ना हाँ, तुरंत इसको ना थोड़ा सा होश आया। फिर हम लोग इसको डॉक्टर के पास लेके जल्दी से गए। डॉक्टर के पास से डॉक्टर ने बोला कि इसको दवाई दीजिए, अगर नहीं होता है तो आप इसको लेके आइएगा करके। लेकिन फिर आके हम लोगों ने इसके लिए प्रार्थना की, दवाई दी, 1 घंटा सोया, उसके बाद से जग रहा है और खेल रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर सचमुच में प्रार्थनाओं को सुनता है। जिस स्थिति में इसको मैंने उठाया तो मैं थोड़ी सी डर गई थी, लेकिन प्रभु ने सब कुछ संभाल लिया। और प्रभु ने उसको अच्छा भला रखा है, क्योंकि वो जैसे ही वो होश में आया ना, तो वो वचन को बोलने लगा, यह हुआ भला है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर, हाँ, क्योंकि वो दिन भर बोलता रहता है, दिन भर परमेश्वर का वचन बोलता रहता है। तो जब कल से बिल्कुल चुप था तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो नींद में से उठा और जल्दी से कुछ नहीं बोला, सबसे पहले परमेश्वर का वचन बोला, तो हमको भी लगा कि नहीं, अब ये ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इसको पूरी रीति से अब ठीक कर दे, क्योंकि अभी भी इसको हल्का फुल्का फीवर है। प्रभु इसको ठीक करेगा। उसके लिए मैंने इसको देखा कि मेरी स्थिति उस दिन कैसी थी, क्योंकि ये उस दिन ये डर गए थे मेरी स्थिति को देख के कि ये बिल्कुल ऐसी हो गई है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे भी संभाला, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरी स्थिति कैसी थी। मैंने आगे को देखकर मैं समझी कि मेरी स्थिति कैसी थी। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच में ये फीवर हम लोगों से ना बिल्कुल भी अब ना वो नहीं हो रहा है, टॉलरेट नहीं हो रहा है। प्रभु करे कि जल्दी जाए। सर में दर्द कर दिया इसने। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु भला है, सचमुच में भला है। मुझे अपने दिन याद आते हैं जब आप लोग बोलते हो तो। बच्चे दवाई पी लेते हैं, पर मेरा बेटा तो दवाई भी नहीं पीता था, पूरा उल्टी कर देता था। और जब पेट में दवाई नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे? फिर पूरी रात हाथ में लेकर के सोती थी, पूरी रात ऐसे हाथ में ले करके ऐसे ही बैठे रहती थी, उसको लेके रखे रहती थी। और वो समय बहुत टफ रहता है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि सब निकल जाता है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अ, पहला शामिल, पहला शामिल निकालिए। यहाँ पर पहला शामिल की पत्री पुस्तक। एलकाना नाम का एक व्यक्ति था जिसकी 2 पत्नियां थी। उन दिनों 2 पत्नियां रखने मतलब होती थी, क्योंकि उस समय व्यवस्था को ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि एक ही पत्नी रखना है। तो इसकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम हन्ना था, दूसरी पत्नी का नाम पनीना था। पनीना के बच्चे हुए, पर हन्ना के बच्चे नहीं हुए।
क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि हन्ना की कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। और 5 पद में बोलता है, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दे रखी थी। और यहाँ पर पनिन्ना जो है, उसके जो बच्चे थे, इसके कारण से पनिन्ना जो है वो हन्ना को तंग किया करती थी, चिढ़ाया करती थी। तो जब एक व्यक्ति चिढ़ाया जाता है तो वो क्या करता होगा? क्या करता होगा बताओ? एक महिला जो है चिढ़ाई जाती होगी तो क्या करती होगी? रोता दीदी। रोती है। और उसके पास, चूंकि वो परमेश्वर को जानने वाली थी, इसलिए एक ही उसके पास ऑप्शन था, वो था प्रार्थना। तो वो प्रार्थना कर रही थी। और ये चल रहा था काफी वर्षों से। पर ऐसा लग रहा था कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। और फिर उसके बाद जब हन्ना आई मंदिर में, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये दिखाता है कि प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष मतलब कितने वर्ष से चल रहा था पता नहीं है, और ये हन्ना के साथ आया करता था वहां पर। और पर एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर मतलब एक विशेष टाइम में, समय में, जब ये आती है और मंदिर में जाकर के बिलख बिलख कर रोने लगती है, और तब परमेश्वर वो समय में फिर उसकी कोख खोल देता है। और यहाँ पर आप देखना, पनिन्ना के बच्चों के नाम लिखे हैं क्या? नहीं लिखे। पनिन्ना के बच्चों के नाम लिखे हैं? किसी को दिख रहा है? नहीं। नहीं। पर हन्ना के बच्चों का जो एक व्यक्ति था, एक शम्बेल था उसका नाम, परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से बाइबल में दिया। और उसके और भी बच्चे हुए, 2 बेटे, 3 बेटे और दो बेटियां हुई। उनका भी कोई वर्णन नहीं है, पर शम्बेल का वर्णन है, जो उसने प्रार्थना से उसको पाया था। और उसका नाम था ईश्वर का सुना हुआ। नाम का अर्थ परमेश्वर का सुना हुआ, परमेश्वर ने सुन के उसको दिया था। तो कई बार ये, हमेशा इस बात को स्मरण रखना कि अगर डिले हो रहा है या प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर काम कर रहा है। और इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर तो उस समय भी काम कर रहा है, तब भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है। कल जैसे मैं बता रही थी, सूरज निकल रहा है मतलब परमेश्वर काम कर रहे हैं। तो एक बात हमेशा मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखी है। मैं आज ही इस बात को परमेश्वर को बोल रही थी कि कितना दिन से कुछ विषय हैं जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ और कुछ मुझे उत्तर नहीं दिख रहा उसका। तब इस वचन को परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि कितने वर्ष से कोई पता नहीं था, पर परमेश्वर काम कर रहा था। और एक पर्टिकुलर टाइम में परमेश्वर ने इस चीज को कर दिया। और आप आगे देखोगे बहुत सारे लोगों के जीवन में, जैसे इब्राहिम के जीवन में तो स्पष्ट परमेश्वर उससे बात कर रहा था। परमेश्वर उसको बोल रहा था, तेरे को बच्चा होगा, तेरे को दूंगा। निकाल के लेके आया था, पर उत्तर नहीं दिख रहा था। टाइम कितना हुआ? 25 साल लग गए। इस 25 साल में परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला, वो तब भी बात कर रहा था। तो हम लोग सोचते हैं, अभी कल डेंटिस्ट आई थी मेरे पास, वो बोल रही थी कि हमारी सरकारों में लोग इंस्टेंट चाहते हैं, लॉन्ग टाइम को नहीं देखते। और हमारी बात हो रही थी सरकारों के बारे में, तो बोलने लगी लोग इंस्टेंट चाहते हैं। वैसे ही विश्वासी लोग भी क्या चाहते हैं? इंस्टेंट चाहते हैं, सब चीजें तुरंत होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। कई बार परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए
लेट करता है। जैसे 4 दिन के लाजर को जिलाने के लिए 3 दिन वहां रुक गया, चौथा दिन गया, है ना। तो अगर आप देख रहे हो कि प्रार्थना हो रही है पर उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर काम कर रहे हैं उस विषय में, और उसका उत्तर आपको मिलेगा। मैंने ये सब चीजें झेली हुई है, झेली हुई है इन द सेंस ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हुई है, इसलिए मैं आपको इस विषय में बता रही हूँ। और कठिन होता है, लगता है कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, पर जब आप परमेश्वर के हाथ में होते हो तो परमेश्वर का नियंत्रण आपके ऊपर रहता है, और कोई भी बात आपके जीवन में ऐसी नहीं होगी जिससे आपको दुख हो या ठेस पहुंचे। पर हाँ, अगर परमेश्वर की योजना में अगर है तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए खड़ा करके रखता है, जब तक उसको रखना है तब तक। चलो आगे बताओ। वचन बोलो या प्रश्न है तो प्रश्न पूछो। दीदी योना की पुस्तक में एक प्रश्न है। हम्म, योना का लास्ट में एक क्वेश्चन है दीदी। पर यार पचक बोलिए। हाँ, जिसमें योना के 4 में जो है, दीदी जय यीशु। जी। योना 4 के जो 11 में है कि फिर यह बड़ा नीनवे, जिसमें परमेश्वर कहते हैं, योना को समझाते रहते कि फिर यह बड़ा नगर नीनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते। तो ये दाहिने बाएं हाथों का भेद जानना था। बताती हूँ इन लोगों को, मैं बीच में बोल गई इसलिए सब वचन बोलने से रुक गए। बोलो दिलीप भाई और वचन। हाँ हाँ बोलो। एक और क्वेश्चन था दीदी कि जो लूका 10 में है ना कि हम्म, 1 मिनट दीदी, ये 11 में कि वो जो एक मित्र के पास यीशु मसीह समझाते रहते कि प्रार्थना के संबंध में यीशु मसीह की शिक्षा की तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात। वो उठ कर उसे ना दे कोई। जय यीशु दीदी। 1 मिनट उसका प्रश्न कंप्लीट करने दो ना। हाँ बोलो। लूका 10 अध्याय क्या पूछ रही थी? अच्छा लूका 11 का 5। हम्म तो इसमें जो 3 रोटियां दे, तो 3 रोटियां ही, मतलब ऐसा यीशु मसीह क्यों कह रहे थे कि अ, बोल सकते थे कि कुछ रोटियां दे, तो 3 रोटियों के पीछे कुछ कारण है क्या दीदी, 3 रोटियां का? हम्म ठीक है, चलो बताओ। राम ललित भैया बोलो। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। भजन संगीता 84 का 10th 11 और 12। हम्म क्योंकि तेरे आगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और हम्म जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हम्म हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया होसन्ना। हालेलुया होशन्ना। दीदी, हाँ। वो निर्गमन 23 का 14
और 15 हमको समझना था। 3 प्रमुख पर्व बाद में हमको समझा। क्या बोले एक बार फिर से रिपीट करिए। निर्गमन निर्गमन का 23 का 14 और 15 निर्गमन पर्व, 23 3 प्रमुख पर्व। निर्गमन 23 का 14 और 15। अच्छा चेक। जय यीशु की। मेरे वचन बोलेंगे यूहन्ना 1 अध्याय 18 पर। परमेश्वर को किसी ने अभी नहीं। कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हम्म। हालेलुया। हालेलुया। जय ईश्वर दीदी। जय यीशु की। वचन बोल रहे हैं पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 पद से लेकर 6 पद तक। हे बालकों, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है, वह उससे जो संसार में है, संसार में है, बड़ा है। वे संसार के हैं, संसार के हैं। इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं, संसार बोलते हैं, और संसार उनकी सुनता है। संसार की सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर जानता है, वह हमारी सुनता है, हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर नहीं जानता, वो हमारी नहीं सुनता, हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सब की हालेलुया। हालेलुया। होशाना। होशाना। जल्दी जल्दी बोलो तो फिर। क्या हुआ दिलीप भाई, पहले से निकाल के रखना चाहिए ना। नहीं निकल गए हैं। जय श्री दीदी। जय यीशु की। नीति वचन 7 अध्याय हम्म 1 से 5 पद तक। हम्म हे मेरे पुत्र, मेरे बातों को माना कर हम्म। और मेरी आज्ञाओं को आपकी आवाज नहीं आ रही है। मान और मेरी शिक्षा को अपनी आंख हम्म की उंगली को सॉरी हृदय की पट्टी पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथीन बना। साथीन बना। तब तू पराई स्त्री से बचे रहेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। हालेलुया। हालेलुया। आप 3 पढ़े थे ना कल, तो आज 4 पढ़ना था ना। रात में पहुंच गए।
दीदी, हम्म। आज मैं पढ़ रहा था तो मेरे को दोपहर में नींद आ गया, फिर मैं नहीं पढ़ सका बाइबल को। इसलिए नहीं खोल पाया अभी। मैं आज पढ़ आज बाइबल नहीं पढ़े क्या? नहीं पढ़ सकता, मैं आंख मुंह बंद हो जाता था आज। थक गए होगे, रात को जगे होगे। आपकी समझ नहीं आवाज नहीं है आ दीदी, रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे को तो काम ही करना नहीं है तो मैं क्या था कहूँ। काम करना नहीं आता मतलब? नहीं, मैं काम करने नहीं जाता हूँ खेत दोली, तो मेरे को क्या थकासी आएगा। अच्छा, तो काम क्यों नहीं करते हो आप? ये बोल रहे हैं। काम क्यों नहीं मैं करते? खेत में जाकर कहाँ काम कर सकूँ, खेत के अंदर नहीं जा सकता हम जाकर। हम्म। पानी गिरता गीला रहता है, मेरे पैर में कहाँ चल सकूंगा। अच्छा, तो आपका कहाँ लकवा मारा था? पूरा एक साइड मार दिया था? घर में रहता हूँ, घर में। पूजा, तुम अपना पापा के बारे में बताओ थोड़ा। दीदी उनका एक साइड मार दिए थे तो ना उनका एक साइड जो पैर है ना उनका माड़ी नहीं मुड़ता है। अच्छा, माड़ी नहीं तो पड़ता वो है? चलने में मतलब हाँ एक एक पैर का माड़ी नहीं मुड़ता है ना, इसीलिए वो चल नहीं पाते हैं अच्छे से। अच्छा, तो अभी साइकिल में बैठेंगे तो चला लेते हैं। नहीं नहीं, अभी प्रार्थना होने के बाद फिर क्या चेंजेस आया इनके अंदर? दीदी दोबारा जब मार दिए थे ना तो उनका आवाज में एकदम मतलब समझ नहीं आ रहा था, और उनका हाथ भी जो मुड़ गया था ना वो हम्म। अच्छा हो गया। और बाकी हम्म। पहले से तो था वो वैसी ही है, लाठी पकड़ के चलते हैं। और अभी मुंह तो अच्छे से खुल गया? हाँ मुंह अच्छे से खुल गया है, हाथ भी मुड़ गया था वो भी अच्छा है अभी। बस पैर नहीं अभी मुड़ा है? हाँ पैर पहले मारा था ना तो पहले से वैसी है दीदी वो। अच्छा, और अभी प्रार्थना के बाद वो मुड़ नहीं रहा है, अभी वैसे ही का वैसे ही है? हाँ पहले का वैसी है ना तो वैसी ही है अभी और भी। लाठी पकड़ के पहले चलते थे कि पहले बिल्कुल नहीं चलते थे? पहले भी यही मतलब लाठी पकड़ के चलते थे, फिर अटैक आया तो थोड़ा ज्यादा परेशानी हो गया था, वो दोबारा अटैक का कुछ भी। ओह, तुम भी चली गई। हाँ दिलीप भाई, तेल ले लो। दिलीप भाई, तेल ले लो। मैं आखिरी में प्रार्थना करेंगे हम लोग, ठीक है? तेल रखे रहना, प्रार्थना करेंगे। हाँ बताओ पूजा, आ गई फिर। मेरी आवाज आ रही है? दीदी आज नेटवर्क का बहुत हाँ हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है मेरे जा रहा है मोबाइल आ रहा में। है, जा रहा है आ रहा है। ये पूछ रही हूँ कि हाँ मतलब अभी लाठी टेक के चलते हैं और ऐसे नहीं चल सकते? हाँ ऐसे नहीं चल सकते हैं अभी भी? अभी भी। तो मैं उनके उनको बोल रही हूँ कि आप तेल निकाल के रखना, हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप चलने लगोगे पूरा बिना लाठी के, ठीक है? हाँ। हाँ, जी दीदी। ये दिलीप भैया को मैं बोल रही हूँ, आप ला तेल ले लेना। हाँ, चलो, और कोई बच्चा है बोलने वाला? तो फिर अपन जाएंगे इसमें, वचन में। कौन पूछा था? राजकुमार कुछ पूछा था ना? राजकुमार पूछा था क्या? नहीं। हाँ, राम ललित भैया, चलो निकालो। अभी राम ललित भैया हैं तो
है कि नहीं? हाँ दीदी। हाँ, चलो निकालो निर्गमन की किताब, हम्म, इसका 23 अध्याय। यहाँ पर 3 प्रमुख पर्व की चर्चा है ना? जी जी और इस पर्व को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला पर्व अख़मीरी रोटी का पर्व, दूसरा जी पर्व है कटनी का पर्व, और तीसरा है बटोरन पर्व। ये 3 हम्म, पर्व है, ठीक है। जी तो जो अख़मीरी रोटी का पर्व है, उसमें चूंकि इजरायली जो है मिस्र से निकले थे, और उन्होंने उनको परमेश्वर ने वहां से मिस्र से निकाला था, इसलिए उसके स्मरण के लिए इन लोग अबीब महीने में, मतलब इजराइल में जैसे यहाँ का जनवरी है ना, तो अबीब महीना क्या है, इसराइलियों का या यहूदियों का पहला महीना है। तो उस जी महीने में निकल करके इन लोग आए थे, इसलिए वहां उसको पर्व को मनाना बोलता है, और जी 7 दिन तक खाना बोलता है। अख़मीरी रोटी, अख़मीरी रोटी मतलब उसमें बिना खमीर के, ठीक है। फिर हम्म, वो कटनी का पर्व मनाना बोलता है। और फिर कटनी का तो आप जानते हो, गांव के हो तो जो बोए हुए सामान का जो पहला अ, फसल होता है, जिसको काटते हैं तो उसको परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, ठीक है ना, आते हैं। बटोर करके। हम्म, ये तो आप जानते हो। जी जी अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अख़मीरी रोटी, और इसमें बोलता है कि उसमें खमीर मत मिलाना, हम्म, है ना, बिना जी खमीर के होना चाहिए। 18 पद बोलता है, मेरे बलि पशु का लहू खमीर रोटी के संग न चढ़ाना, और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदानों में से कुछ सवेरे तक रहने देना, जी ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं। चलो मेरे साथ निकालो पहला कुरिन्थी। सॉरी, दूसरा कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी, 1 मिनट ना। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 5 अध्याय। 6 पद से पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो, कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह है जो मसीह है बलिदान हुआ, इसलिए आओ हम उत्सव मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो क्या नहीं मिलाने बोला है? बुराई और दुष्टता उसमें नहीं होना चाहिए परमेश्वर के बलिदान में, जी जी ठीक है। हमारा जीवन, बलिदान कौन है? हम है आज के समय में, ठीक है। तो हाँ हमारा जीवन क्या होना चाहिए? बुराई नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, दुष्टता नहीं होना चाहिए, पर क्या होना चाहिए? सच्चाई। सच्चाई और सिधाई, है ना। तो जी जब, और सिधाई और सच्चाई किसमें है? परमेश्वर के वचन में, ठीक है। बचन। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जो जीवन है, वो जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो ये क्या होता है, ये परमेश्वर के लिए हम बलिदान के रूप में अपने जीवन को जीते हैं। और इसको बोलता है कि वर्ष में 3 बार मनाना, ठीक है। पर आज के समय में जो आत्मिक बलिदान है, वो साल में 3 बार नहीं मनाते हम लोग क्या करते हैं, हर समय मनाते हैं। हर समय। जैसे कि हाँ, जब आपको स्मरण आ जाए, जब आपको लगे कि परमेश्वर के साथ चलना है, तो तुरंत उसी समय क्या होता है, हम परमेश्वर के सामने आ जाते हैं, बहुत सी परिस्थितियों में। और उसी को बोलता है कि हमेशा चढ़ाया करें, है ना, सर्वदा चढ़ाए, सर्वदा, सर्वदा हो गया, है ना।
निकालो पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 5 पद। तुम आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदानों को चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को क्या है, ग्राह है। और ये हम ये जो आत्मिक बलिदान है उसमें हमको कैसे चढ़ाना है, दुष्टता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, और बुराई नहीं होना चाहिए। अब बुराई क्या है, बुराई को क्या समझते हैं? जो भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बातें उठती हैं उसी को बुराई करते हैं। इसमें 2 चीजें हैं, परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरोध में बोलना, ठीक है जी ना। तो ये क्या हो गया, बुराई हो गई। और सॉरी, दुष्टता क्या हो गई। दुष्टता का एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। दुष्टता का सबसे अच्छा उदाहरण आप एली के पुत्रों से देख सकते हो। एली के पुत्र जो थे, वो जो बलिदान चढ़ाते परमेश्वर के लिए आता था, उसको क्या करते थे, सबसे पहले अपने लिए लेते थे, है ना? और वहां की महिलाओं को जो तंबू की सेवा में लगी हुई थी उनके साथ वे विचार करते थे। तो बोलता है कि यहोवा एली के पुत्र परमेश्वर की नजर में क्या थे, दुष्ट थे। दुष्ट हाँ, तो ये दुष्टता हमको नहीं करनी है कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम नहीं करना है। जब आप नहीं करते हो तो आप परमेश्वर के वचन की नजर तारतम्यता में, परमेश्वर के वचन के इसमें आप सीधे और सच्चाई से काम करने वाले हो जाते हो। तो आप उस बलिदान को चढ़ाते हो तो परमेश्वर को क्या है, वो ग्रहण योग्य है, ठीक है। और फिर बोलता है यहाँ पर कि छूछे हाथ अपना मुंह नहीं दिखाना, मतलब खाली हाथ परमेश्वर के पास नहीं आना है। कैसे खाली हाथ, मतलब कुछ ना कुछ परमेश्वर को लेके जाना है। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में आज के डेट में मैं और आप क्या चढ़ा सकते हैं, जी अपने आप, ठीक है ना। सबसे पहली चीज अपने आप को चढ़ाना। जी तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो जैसे मान लीजिए अभी अभी हम लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो हम लोग बैठे हुए तो हमारा कॉन्सेंट, हमारा जो हम लोग को उसको क्या बोलेंगे, हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, परमेश्वर के। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में। मतलब जो हम 1.5-2 घंटा बैठते हैं उसमें हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। हमको किस कैसे रखना है, अपने आप को परमेश्वर के सामने। जब स्तुति हो रही है आपको स्तुति करना है, जब वचन हो रहा है आपको वचन पढ़ना है, जब प्रार्थना हो रही है आपको प्रार्थना करना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो और यहाँ पर आप अपने आप के लिए परमेश्वर के सामने खाली हाथ नहीं आए, अपने आत्मा, प्राण और देह को परमेश्वर के सामने क्या कर रहे हो, आप समर्पित कर रहे हो। समझ में आया? जी जी हम्म। सर्वदा चढ़ाया करें, वर्ष निकल गया दिमाग, कहाँ पर है जी, इब्रानी 13 अध्याय, हाँ, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 15 पद।
इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 15 पद। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। अब वो जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो गया, ये 3 बार ही करना है, साल में 3 बार करना है, वो खत्म हो गया। ठीक है ना। अभी क्या है, हमेशा चढ़ाना है। जब आपको मौका मिल रहा है, जब आपको समय मिल रहा है, तब आपको चढ़ाना है। समझ में आया? जी दीदी। और कोई प्रश्न? हाँ, वो नीमा तो चली गई। वो जो 3 है ना, लुका की किताब, उसका 11 अध्याय। लुका की किताब, उसका 11 अध्याय, 5 पद। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जो उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उनके पास जाकर उनसे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटी दे। तो उसने प्रश्न किया था कि ये 3 रोटी ही क्यों बोला है। और परमेश्वर के लोग इस बात को बताते हैं कि ये ट्रिनिटी को दर्शाता है, त्रिएकत्व को दर्शाता है। 3 नंबर है, वो त्रिएकत्व को दर्शाता है। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और आज वो मेरे से प्रश्न कर रही थी कि बाइबल में न्यूमरोलॉजी है नहीं ना, न्यूमरोलॉजी को नहीं मानना है क्योंकि वो शुभ अशुभ हो जाता है। तो मैंने उससे बोला था कि अ, बाइबल में नंबर का एक बड़ा योगदान है। बाइबल में परमेश्वर जो है वो नंबर को बहुत महत्व देता है। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे, 12 चेले थे, ठीक है, 12 गोत्र थे, 24 सिंहासन है, जिसमें 12 दोनों को दाएं बाएं बैठाएगा, 12 12 12 करके। वो 24 सिंहासन रखा है, ठीक है। 4 दिन, ठीक, 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, 8वां दिन। तो ये जो दिन है, मतलब जो नंबर्स हैं, वो परमेश्वर के वचन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसमें आप और मैं परमेश्वर के वचन की गहराइयों को समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। जैसे 40 दिन, ठीक है, 40 दिन का उपवास, 40 दिन, 40 वर्ष की यात्रा, ठीक है। तो तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, ये सब चीज क्या है, नंबर से चल रही है। तो इसलिए ये कहना, हाँ, शुभ अशुभ कब होगा, जब आप 11 तारीख को बोलोगे कि ये 13 तारीख को की अशुभ है, यहाँ पर मैं कोई काम नहीं करूंगी, तो ये शुभ अशुभ हो गया। पर परमेश्वर का नजर, परमेश्वर क्या बोलता है, हर दिन परमेश्वर ने बनाया और वो क्या है, उसमें हमको आनंदित और मगन होना है। तो हम डेट वाइज काम नहीं करते, हम हर दिन का काम करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या पूछा था? कोई बोल ही नहीं रहा है। समझ में आया नहीं आया? आ रहा है दीदी। आ रहा है। और क्या एक चीज पूछी थी उसने? अच्छा, 99 नगर का योना। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड होके डालेंगे कि वो सुन रही है। योना नगर, 99 का नगर, योना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय।
हाँ, उसने पूछा था कि फिर यह बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथों को भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? यहाँ पर परमेश्वर योना से बोल रहा है कि ये जो लोग हैं, ये दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं समझ पाते। मतलब दाहिना बायां मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके ऊपर भेद उन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उनको क्या कर रहा है? नाश करने से बचा रहा है। यदि वो गलती कर रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये क्यों बोल रहा है ऐसा परमेश्वर का वचन? निकालो मेरे साथ रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय है, उसका 25 पद, फिर प्रार्थना करेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय, इसका 25 पद। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो बात पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता को प्रकट करे। मतलब बहुत सारे चीजें आदमी अनजाने में कर जाता है, उसको पता नहीं चलता कि परमेश्वर मतलब मेरे जीवन से गलती हो रही है, और परमेश्वर भी उसको सहनशील होकर के क्या करता है? सहता रहता है। सहता मतलब धीरज धरे रहता है उसका। वही इसलिए वहां पर समझा रहा है कि दाहिने और बाएं हाथ का भेद नहीं है इन लोगों को पता, इसलिए मैं इनको बचा रहा हूं। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझें कि हमारे जीवन में दुष्टता और बुराई ना हो, है ना। हम परमेश्वर के वचन के विरोध में ना करें। इसको मैं और तो अपन ने एली के बेटों के जीवन से सीखा कि परमेश्वर के बलिदान का विरोध करते हैं, परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, तो ये दुष्टता परमेश्वर के नजर में होती है, और ये परमेश्वर पसंद नहीं करता मिलावट। परमेश्वर चाहता है कैसे? सिधाई और सच्चाई। सिधाई कैसे आएगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा। सच्चाई कैसे आएगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो सिधाई और सच्चाई दोनों प्राप्त करना है तो परमेश्वर के वचन को हमको जानकारी पर जब जानेंगे तब तो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएंगे ना, उसी हिसाब से आत्मा और सच्चाई से बोलता है ना बलिदान। जो आराधना करना है तो ऐसे आराधक ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। तो आत्मा में सिधाई होना चाहिए, और परमेश्वर के वचन के द्वारा सच्चाई लेकर के हम लोग क्या करें? परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम लोग बलिदान चढ़ाते हैं तो परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य होता है। और ये आज के दिन हमने सीखा कि सर्वदा चढ़ाया जाए। पहले इजरायलियों के लिए था कि वर्ष में 3 बार चढ़ाए, बटोरन पर्व, कटनी का पर्व और अख़मीरी रोटी का पर्व। पर अब आज के समय में परमेश्वर ने ये सब चीज हमारे जीवन के लिए सर्वदा के लिए कर दी है। जैसे कि प्रतिदिन बीज बोना है, प्रतिदिन कटनी करना है, प्रतिदिन बटोरना है। जैसे मन्ना प्रतिदिन बटोरा जाता है ना, तो अब प्रतिदिन का काम हो गया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि सर्वदा चढ़ाया करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए, सुबह से अब तक जो अनुग्रह आपने हमारे जीवन के लिए किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपना हाथ बढ़ाकर चंगा किया। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए गए, विश्वास को बढ़ाया। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रार्थना को सुनकर आपने अपने अनुग्रह को प्रकट किया, क्योंकि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आप मांगने से पहले देने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी विनती से बढ़कर देने वाले प्रभु हैं, सोचने से बढ़कर देने वाले प्रभु हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय राजा, आज के दिन
हर एक के जीवन को, हर एक के परिवार को, हर एक के बच्चों को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा आपके अद्भुत अनुग्रह में मौसम की प्रतिकूलता का प्रभाव यीशु के नाम में जाता रहे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि आप पहाड़ को बनाने वाले, पवन को चलाने वाले, दिन को रात कर देने वाले और पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर रहने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि आप कचपचिया और वृक्षरा के बनाने वाले, दिन को सांझ करके रात बना देने वाले, रात को भोर करके दिन बना देने वाले, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को जो उठती हैं प्रभु उन पर चलने वाले, प्रभु समुद्र के जल को स्थल में बहा देने वाले, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सेनाओं के यहोवा हैं। और आपका वचन कहता है कि आप तुरंत ही बलवंत का विनाश करते और उनके गढ़ों को तुरंत सत्यानाश कर देते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु मौसम की प्रतिकूलता का प्रभाव हमारे बीच से जाने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा आपकी चंगाई यीशु के नाम में हर एक के जीवन में बनी रहे। हम जानते हैं प्रभु सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, और इन सब स्थितियों में आप हमें सिखाते हैं कि हम आपके साथ बने रहें और आपके बलवंत हाथ के कामों को देख सकें। यदि ये परिस्थितियां हमारे जीवन में ना आती तो हम कभी आपके उस प्रेम को दूसरों तक नहीं बता पाते। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय राजा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं। भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे आपने उनके मुख को खोला और उनकी कोहनी को ठीक किया, वैसे उनके घुटने भी यीशु के नाम में ठीक हो जाएं, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा, आपने अनेक लकवे के रोगियों को चंगा किया, आज इस भाई के भी पूरे भाग को यीशु के नाम में चंगाई दें, ऐसी दया चाहते हैं। यीशु के नाम में इस तेल पर आपके लहू को मांगते हैं, जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। यीशु के नाम में आपका छुटकारा बहुतायत के साथ प्रकट हो, ऐसी दया चाहते हैं। आपकी धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा इनके जीवन की आत्मिक उन्नति का कारण हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, हम हरेक के जीवन को इस रात्रि में आपके वचन की रक्षा के हाथ में सौंप देते, वचन के हाथ में सौंप देते हैं, जो इनकी रक्षा करेगा। कल का दिन हरेक आपके मुख के प्रकाश में चले प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। हरेक के जीवन में आपकी स्वतंत्रता बहुत आयत के साथ प्रकट हो। आपके अद्भुत अनुग्रह को यीशु के नाम में आने दीजिए, ताकि आपका राज्य बढ़े और आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। जब तक हम एक दूसरे से न मिले प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा में उबारे, ताकि हर एक परिस्थितियों में हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। पवित्र ऐसी दया यीशु के नाम में करें। प्रभु पवित्र आत्मा, यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हमें से प्रत्येक के कान खुले रहें, ताकि हम आपकी तुरही की आवाज को सुन सकें। हर एक दुर्बलता यीशु के नाम में जाने पाए, हर एक कमजोरी यीशु के नाम में दूर हो प्रभु, क्योंकि आप हमारे लिए कमजोर बन गए ताकि हम बलवान बन जाए। आप हमारे लिए निर्बल बन गए ताकि हम बलवान बन जाए। पवित्र आत्मा, आप हमारे लिए कंगाल बन गए ताकि हम धनी बन जाएं। इसलिए यीशु के नाम में हर एक के कर्ज को दूर करें, हर एक के जीवन की परेशानियां यीशु के नाम में दूर होने पाए। फिर से कीर्ति की माता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपके अनुग्रह को उनके जीवन के लिए आपने प्रकट किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके विश्वास को बढ़ाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु आपका छुटकारा उनके जीवन में निरंतर और निरंतर बढ़ता चला जाए, ऐसी दया चाहते हैं। हर एक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स यीशु के नाम में जाने पाए। पवित्र आत्मा, आपकी चंगाई भरा हाथ उनके जीवन के हर एक अंगों को और उनके ब्लड वेसल्स को यीशु के नाम में प्रभु पूरी रीति से चंगा करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमारे बीच में जिनको हम नहीं जानते या जिन्होंने आपके वचन को सुना है प्रभु, उन सब के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि वो बीमार है तो आप उनके जीवन के लिए चंगाई दीजिए, और यदि वह दुष्ट आत्माओं से परेशान है, यीशु के नाम में छुटकारा दे। यदि वे अशुद्धता की दशा में जा रहे हैं प्रभु, वहां से खींच कर निकालें और उनके जीवन को शुद्धता दें अपने लहू के द्वारा, ऐसा और अपने वचन के द्वारा, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में प्रभु। यदि वे मृतक दशा में चले गए, वहां से भी निकाल कर प्रभु ने खड़ा करें, ताकि आपकी कलीसिया की उन्नति हो और आपका राज्य बढ़े और आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। आपके वचन की महिमा को बहुतायत के साथ यीशु के नाम में हर एक के जीवन में पूरा करें प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। क्योंकि आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, इसलिए हम में से प्रत्येक की सहायता करें कि हम भी आपके वचन को वैसे ही आदर दे सकें। पवित्र आत्मा, आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए।
अब तक आपने हमारे जीवन के लिए अद्भुत किया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु। दीदी हाँ बोलिए। दीदी आंचल कल जबलपुर जा रही है वापस, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु, आंचल जब वापस जबलपुर जाती है, रास्ते में आपके दूतों की सहायता उसके जीवन के लिए प्रकट हो। पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है कि आप हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आप से लेकर सर्वदा तक करने वाले प्रभु हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, आप पाँव फटने से पहले उसके जीवन की सहायता करने के लिए खड़े हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, उसके जीवन से निरंतर आपकी महिमा हो, उसके जीवन को अपने सामर्थ्य हाथ में संभालें, आपके वचन की अधीनता में रखें, ताकि प्रभु उसके जीवन को, आपका वचन कहता है कि कोई भी जवान अपनी जवानी के दिनों, कोई भी उसकी जवानी के दिनों को तुच्छ ना समझने पाए, परंतु उसकी सहायता करें कि अपने सृजनहार को स्मरण करके हर एक काम करने में उसकी मदद आपकी आत्मा के द्वारा हो। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को उसके जीवन के लिए मांगते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय श्री जय जय यीशु। सबको जय यीशु जय की। श्री कृष्ण। सबको जय जय यीशु जय जय यीशु जय यीशु जय यीशु।